हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सबका शांति के व्लॉग में। तो गाइस ये व्लॉग मेरा 15 तारीख का है। मई चल रहा है ना डुग्गू, 15 मई का व्लॉग है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं व्लॉग आज डाल रही हूँ क्योंकि ना डुग्गू वहीं पर ही रुक गया था अपने बड़े पापा के घर पे। तो डुग्गू आज ही घर पे आया तो व्लॉग मैं आज ही डालूंगी। और यहाँ पर मैं हूँ अपने छोटे वाले भाई के घर पे, यानी जो मेरा बीच वाला भाई है उसका नाम राजू है। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर सीमापुरी में हमारे 3 रिश्तेदार रहते हैं। एक मेरी सन्नो मामी रहती है, मेरा छोटा वाला भाई रहता है और एक मेरी बड़ी वाली जेठानी भी यहीं रहती है। तो तीनों के घर आसपास हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो मैंने सोचा अब सबके घर मिलते हुए ही जाते हैं, क्योंकि अब दोबारा देखो इतनी दूर आना तो नहीं होता है। तो मैंने कहा अब जब घर से निकले तो अब तीनों के घर मिलते हुए जाएंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमारे घर नहीं आए, हमारे घर नहीं आए। तो यहाँ पर मैं गई, पहले सबसे पहले पड़ा मेरे छोटे वाले भाई का घर, राजू का। तो हम लोग पहले उनके घर पे गए, फिर यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं बैठे, 10-15 मिनट मुश्किल से वहाँ पर बैठे। फिर वहाँ से निकल गए थे सन्नो मामी के घर पे। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं सन्नो मामी के घर पे। और गाइस हम लोग ना रास्ता भूल गए थे, तो हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग वो इसके पापा ऐप लगा के आ रहे थे। तो उसमें से ना उसने घुमा दिया इतना। और फिर ये दीपाली और क्या नाम है उसकी टीना के बच्चे, ये लोग फिर हमें गए थे बाहर तक देखने के लिए कि भैया भाभी कहाँ घूम रहे, ये लोग यहाँ तक क्यों नहीं आ पा रहे। तो ये लोग उधर देखने गए, फिर हम लोग इधर आ गए। तो ये आ रही है सामने से दीपाली है और टीना की लड़की है। और यहाँ पर फिर अब हम लोग आ गए हैं घर पे। तो यहाँ पर इनके समोसे, लस्सी, गर्मी ज़्यादा है तो इस टाइम गाइस चाय वाय कोई नहीं पीता। तो यहाँ पर मम्मी है और समीर है, दीपाली है, टीना है, बच्चे हैं गाइस। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, यहाँ पर भी ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि बस बैठे। और जो मामी ने, जो मेरे वहाँ से कपड़े आए हुए थे, तो मामी ने वो सब कपड़े वपड़े निकाल करके दिए। मामी ने बोला बेटा यहीं पर ही आ जाओ, तो यहाँ पर ना सबसे मिल लोगे, और तुम्हारे यहाँ तो खाली दीपाली जा पाएगी, और तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो हम लोग भी तुमसे मिल लेंगे और अपने कपड़े वगैरह भी तुम ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है मामी। नायरा की वजह से जाना पड़ा। नायरा का बहुत ज़्यादा मन था घूमने का, उधर जाने का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या हुआ, लड़की है वो, बहुत थोड़ी ना यहाँ के। अरे भाभी भैया तुम्हारा है, मन में तुम्हारा निकला है। अच्छा, ये चाबी अपने पास रखो या मेरे पास में डाल दो। है साड़ी चेंज करनी है, 2 साड़ी लेनी, 2 साड़ी भी ले लो। मन्नो ये ना ना, मैं साड़ी में भी कहाँ पहनती हूँ। देख लो। अच्छा भाभी जी, हाँ भाभी ठीक है, अच्छी लग रही है। चलो सही है। भाभी का नाम, भैया का नाम नहीं खड़ा, पहले भैया और भाभी। लेडीज फर्स्ट। बोल के देख लो एक बार साड़ी ना। भाई ये भी बोलना पड़ेगा उन लोगों को, भाई तूने पहले नाम लेडीज फर्स्ट है, सही करो। भाभी भैया अगर साड़ी पसंद आए तो लेना, नहीं कुछ भी ले लेना। ना ना सही है यार, पसंद की क्या बात है भैया। देखो जो जैसा कोई दे दे उसमें क्या। ये है करण, बढ़िया राइटिंग में पता नहीं कौन लिखा, करण। तो गाइज़ यहाँ पे ना मामी हमारे कपड़े वगैरह निकाल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो साड़ियाँ। और गाइज़ जो साड़ी वगैरह आए थे, कपड़े आए थे, बहुत अच्छे आए थे, सबके कपड़े अच्छे आए थे। इन मामी ने जो दिए थे कपड़े वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे कपड़े थे। और जो वहाँ से आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और सबके कपड़ों के साथ में सबके लिफाफे भी आए थे गाइज़। और यहाँ पर ये करण के हैं, जैसे लड़का लड़की का पूरा सेट जाता है, अंडरवेयर सब कुछ जाता है। तो यहाँ पर ये करण के हैं। और दीपाली बता रही, फिर इन दीपाली ने अपनी साड़ी भी दिखाई, मामी ने भी अपनी साड़ी दिखाई। गाइस कपड़े वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और ये जो आप मामी के हाथ में देख रहे हो ना ग्रीन वाली, ये मेरी साड़ी है। तो गाइस इस तरह से सारा कुछ निकाल कर बैठ गए। मामी कह रही उस दिन तो तुम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी चले गए तो मैं कुछ भी दिखाई नहीं पाई। तो इस वजह से ही मैंने तुम्हें घर बुलाया कि घर आ जाओ, तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ तुम्हें दिखा देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे मिला है। तो गाइज़ यही होता है कि देखो अब एक चीज़ तो निपट गई, सगाई हो गई। और अभी सगाई की इतनी चहल पहल थी, और अब इसके बाद लगेंगे शादी की तैयारी में। तो गाइज़ ये वाला जो बॉक्स देख रहे हो, इसमें इसके पापा के कपड़े थे। और ये जो टीना के हाथ में आप साड़ी देख रहे हो, ये कोको कोला कलर की, तो ये वाली साड़ी मामी की है गाइज़। और मामी की साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा था साड़ी का, बहुत अच्छा कपड़ा था और बहुत साड़ी सुंदर लग रही थी। तो मैं दीपाली से कह रही थी, दीपाली मामी के ऊपर ना ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, जो टीना के ये वाली साड़ी जो देख रहे हैं। तो गाइज़ ये वाली साड़ी मामी के ऊपर बहुत सुंदर कलर लगता है, क्योंकि ना पूजा की शादी में भी शायद मामी ने इसी कलर की साड़ी पहनी थी और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने कहा कलर ना मामी के हिसाब से दिया है, जो कलर मामी पे सूट करता है। और सबकी साड़ी बहुत सुंदर आई थी। दीपाली की साड़ी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और टीना की, मीना की, सबकी साड़ी बहुत सुंदर थी, और मेरी वाली भी अच्छी थी। तो यहाँ पर समीर बैठे हुए, तो समीर ना मजाक भी कर रहे हैं बीच बीच में, अपनी सासू माँ को छेड़ रहे हैं। तो ना सबके ना लिफाफे वगैरह निकाल के छुपा रहे कि अरे इसमें तो कुछ नहीं, अरे इसमें तो मामी कह रही है अरे भैया ये बेटा सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम सब रख लो, सब कुछ तुम्हारा है। इतना हंसी मजाक चल
रहा था, इतना मन लग रहा था। और ये जो मामी के हाथ में साड़ी, ये वाली दीपाली की है। तो दीपाली मुझे कह रही भाभी अगर आपको चेंज करनी है तो कर लो, और कोई सी पसंद आ रही तो और कोई सी ले लो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, जो चीज़ वहाँ से आई है तो वही लेनी चाहिए, मैं चेंज क्यों कर लूँ, है ना। तो मैंने कहा जिसका जो आया सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है एकदम, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो समीर ना इतना मजाक कर रहे थे, सारे डब्बों में से ना लिफाफे निकाल के रख रहे थे। तो मामी कह रही रख लो, तुम रख लो सब कुछ। तो मामी की दामाद है ना समीर, काफ़ी ज़्यादा हंसमुख है, बहुत मजाक करते हैं, बहुत अच्छे गाइस। सच में मेरे पर्सनली इनसे पहली बार मिली हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मम्मी पापा सही। नहीं इसमें भारी रकम है। चोट लगे। पानी लेके आना। तो गाइस डीले ही काम करती है। ऐसे मारूंगी ना दंतार गलेगा। मुझे पानी दे दे। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं मेरी जेठानी के घर पे। तो ये है इनका घर। अभी आए, पहले गए थे दीपाली के घर, फिर वहाँ से अभी आए जस्ट मेरी जेठानी के घर पे। तो मैंने बोला यहाँ पर भी अभी इधर आए तो सबसे मिलते हुए चलते हैं, ठीक है। बाहर का दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये लोग भी आ गए। गाइस 8 बज चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ना अब आ गए हूँ मैं अपनी बड़ी वाली दीदी के घर पे। तो मेरी जेठानी है जो, तो यहाँ पर आज संडे, जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन संडे था, तो दोनों इनकी छुट्टी थी, तो ये लोग घर पे ही थे। तो गाइज़ यहाँ पर ना जो चिकन बनाया, इन्होंने चिकन बनाया था गाइज़। और चिकन ना मेरे जेठ जी बनाते हैं, बड़े भाई साहब बनाते हैं चिकन। तो गाइज़ वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, वो दीदी से भी ज़्यादा टेस्टी खाना बड़े वाले भाई साहब बनाते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब ने चिकन बनाया था। भाई साहब कह रहे आज मैंने चिकन बनाया, और सच में गाइज़ चिकन की जो रंगत थी, जो टेस्ट था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन बना रखा था। तो दीदी कहती तुम्हारे भैया ये खाना बनाते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे से भी मुझे कहते तू रहने दे मैं बनाऊंगा खाना। तो आज स्पेशली सब्जी तुम लोगों के लिए भैया ने बनाई है। मैंने बोला अच्छा जी। तो यहाँ पर हम दोनों खड़े हैं, तो दीदी रोटी बना रही थी, तो मैंने बोला कि मैं भी यहीं खड़ी रहती हूँ, मैं सिखवा देती हूँ फटाफट से, तो आप बेल दो। तो दीदी कह रही नहीं जा तू अंदर बैठ जा, मैं बना के ला रही हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खड़ी हूँ, कोई बात नहीं, तुम बेल लो, मैं सेक दूँगी। तो यहाँ पर हम दोनों खड़े हुए थे गाइज़। और यहाँ पर गाइज़ उस दिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय करा गाइज़। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले थे इस तरीके से। देखो सब लोग ना दूर दूर रहते तो आना जाना नहीं हो पाता। और ये देखो गाइस चिकन की शक्ल देख लो, और रंगत देख लो, इतना टेस्टी और देखने में इतना टेस्टी लग रहा था चिकन। तो खाने में चिकन था, रायता था, घी का रायता था, और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी भी दीदी ने फटाफट बना दी थी। तो यहाँ पर आ गई सारी रोटी, सैलेड भी काट दिया। तो इसके पापा को मैंने बोल दिया, तो मैंने कहा आ जाओ फटाफट से खाना ना खा लो, हमको निकलना भी है। फिर टाइम हो रहा था 9 साढ़े 9 का, 10 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर इसके पापा भी आ गए। तो उस पापा कह रहे कि नहीं मैं बाहर खाऊंगा, अपने भाई के साथ में खाऊंगा। गाइस दोनों भाइयों ने 2-2 पैक मारे, और उसके बाद तो फिर दोनों भाई अलग ही रंगत में आ गए। फिर तो भैया कह रहे नहीं मैं तो अपने भाई के साथ खाऊंगा। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है जाओ तुम अपने भाई के साथ खाओ। तो यहाँ पर ये मेरे बड़े वाले जेठ है गाइस। तो इनको आप पहली बार वीडियो में देख रहे हो, बड़े वाले जेठ है यानी हमारे बड़े भाई साहब। तो यहाँ पर ये देखो दोनों भाई एक साथ खाना खा रहे गाइस। काफ़ी दिनों बाद दोनों भाई मिले थे, तो हम लोग इनके घर गए थे। इन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा गाइस। ऐसे ना कभी कभार मिलते रहना चाहिए, ऐसे में प्यार मोहब्बत बना रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो भैया ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करवाया हम सबको। मेरे बड़े वाले भाई साहब भी बहुत ज़्यादा हंसमुख के, काफ़ी ज़्यादा मजाक करते हैं। हम लोगों में ऐसा कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि वो जेठ है या मैं दौरानी हूँ या मैं छोटी हूँ। भैया बराबर समझते हैं, जैसे वो बड़े भाई की तरह रहते हैं। और मैं भी उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ कि जैसे मेरे बड़े भाई मेरे अपने भाई हैं, वैसे वो मेरे लिए भाई है। तो एक भाई की तरीके से हम लोग लेते हैं, हंसी मजाक हम लोग इस तरह से रखते हैं। हम लोग इतना डिफरेंट नहीं रखते कि हाँ वो हमारे जेठ है तो उनके सामने बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बराबर उनसे बात करती हूँ और वो भी मेरे से खुल करके बराबर बात करते हैं। तो हम लोग एक भाई बहन की तरह अपना एंजॉय करते बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैं भैया को कह रही हूँ कि भैया अपना पेट तो अंदर कर लो। तो गाइज़ यहाँ पे दोनों भाई खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों भाइयों की बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। तो भैया कह रहे हैं हमारी वीडियो बन रही है, मन्नू खड़ा हो जा, खड़े होकर बातें करते हैं, मन्नू ब्लॉग बना रही है हमारा। तो यहाँ पर बड़े वाले भैया को मैं कह रही हूँ भैया पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर करो, बहुत पैसा कमा रहे हो। कह रहे अरे नहीं यार, दो भगवान की कृपा से जो भगवान हमें दे रहा है उसमें दाल रोटी चल रही है। गाइज़ इनका आगे डांस देखना, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे, इतना भयंकर वाला डांस कराया आगे इन लोगों ने, बहुत मजा आया गाइज़। और वॉइस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना इस सारे उसमें गाने चल रहे हैं, इसलिए मुझे सारी वीडियो में वही डालनी पड़ी।
भाई तेरे पापा का डांसर है वो प्योर डांसर आगे दिखा तुम ए पास में जाओ थोड़ा भाई ये वाला बनेगा भाई इतने बढ़िया डांसर तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है डांस। तो यहाँ पर मेरी जिठानी, बड़े वाले भैया और मेरे पति नायरा सारे डांस कर रहे हैं। मुझे भी कह रहे थे बट मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी, आप लोग डांस करो। तो ये गाइज़ यहाँ पर इतना मज़ा आया था। मैंने पहली बार बड़े वाले भाई साहब का डांस इस तरीके से इनको करते हुए देखा। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि बड़े वाले भैया को इतना बढ़िया डांस करना आता है। और गाइज़ गाने इन लोगों ने अपने पसंद के लगा रखे थे सारे। वो भैया वाले टाइम मतलब आप समझ लो आज से कम 20 साल पुराने वाले गाने, उस टाइम पे जो भैया के टाइम पे गाने चलते थे भैया ने वो वाले गाने चला रखे थे। और इतना बढ़िया मस्त होकर के डांस कर रहे थे। कह रहे मन्नू आज नाचेंगे कूदेंगे मज़े करेंगे, क्योंकि मैं भैया ने बड़े बड़े कॉलम लगा रखे गाइस। उनकी आदत है, वो एंजॉय करते हैं अपना शाम के टाइम में जब कोई आता है या अकेले में भी पी खा के अपने बच्चों के साथ में गाने वाने चला लेते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते बढ़िया। और गाइस ऐसा होना भी चाहिए। देखो ज़िंदगी में हर किसी की कोई ना कोई दिक्कत है, बट ऐसे एंजॉय करते रहना चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए डांस वांस करके थक चुके हैं, तो मैंने बोला अब चलो घर चलने की तैयारी करो भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो अब यहाँ पर कौन आ गया, तो ये है कल का वीडियो। कल क्या तारीख थी डुग्गू? कल थी 20 तारीख। तो ये गाइस 20 तारीख का वीडियो है। तो कल आए हुए थे दीपाली, करण और दीपाली का वो करण का जिससे रिश्ता हुआ है प्रियंका, और प्रियंका का भाई और समीर और दोनों बच्चे दीपाली के। तो गाइस ये लोग दीपाली ना अब बैंगलोर, आज दीपाली बैंगलोर चली जाएगी। आज है 21 तारीख, तो आज दीपाली बैंगलोर चली जाएगी। तो इसलिए दीपाली आई हुई थी गाइस मिलने के लिए। दीपाली ने बोला भाभी मैं एक बार सबसे मिल लूँ, अब सीधा शादी में ही आना होगा, तो इसलिए मैंने सोचा अब सबसे मिलती चलूँ। तो यहाँ पर दीपाली समीर को अब खाना लगा दिया मैंने, और प्रियंका जा चुकी है। प्रियंका आई थी थोड़ी देर के लिए। दीपाली ने बोला भाभी मैं आ रही हूँ, तो मैंने सोचा प्रियंका को भी बुला लेती हूँ, तो उससे भी मिल लेंगे और करण भी मिल लेगा, और हम लोग सारे तुम्हारे यहाँ पर बैठ उठ के बात होते भी हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, बुला लो प्रियंका को यहीं पर ही। तो प्रियंका अपने भाई के साथ में आई थी। उसके पापा से पहले इन लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग ऐसे प्रियंका को मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो उनके पापा ने फिर अपने छोटे वाले लड़के के साथ में लड़की को भेज दिया था। तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकी, वो अपना खाना वाना खा करके, मैंने फटाफट खाना लगा दिया था, तो वो खाना वाना खा करके फिर वो दोनों भाई बहन चले गए थे। फिर बाद में हम सारे लोग बैठे थे। फिर दीपाली तो आराम से गई थी रात को 9-10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे गए थे लोग आराम से। और यहाँ पर देखो प्रियंका भी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लड़की है गाइस, बहुत अच्छे से बात करती है। प्रियंका का भाई भी आया हुआ था छोटा वाला, प्रियंका से छोटा है ये। तो यहाँ पर सब लोग, तो गाइज़ यहाँ पे ये देख लो। तो गाइज़ प्रियंका तो चली गई थी, प्रियंका और उसका भाई चले गए थे। तो फिर बाद में हम लोग बैठे थे। तो यहाँ पर मैं समीर को कह रही हूँ कि ना ऊपर बेड पे जाके लेट जाओ आराम से, कोई नहीं है। तो कह रहे नहीं भाभी मुझे तो नीचे गद्दे पे एकदम कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से मैं यहीं लेटूंगा। गाइज़ ये लोग गर्मी में रहते नहीं है बिल्कुल भी, 24 घंटे समीर एसी में रहते हैं, तो इन्हें आदत नहीं है गर्मी की और दिल्ली की ऐसी गर्मी देख करके, इसलिए लोग जल्दी से जल्दी जा रहे हो बैंगलोर। कह रहे भाभी मैं तो कल ही निकल जाऊँगा बैंगलोर के लिए। और यहाँ पर अब आ गए हैं ममता के घर पर। तो यहाँ पर भी पहले भी आए थे, ममता के घर बैठे हुए थे, फिर दोबारा वहाँ गए थे। मतलब कल ऐसे चक्कर लगते रहे, कभी मेरे यहाँ कभी ममता के यहाँ, कभी मेरे यहाँ कभी ममता के यहाँ। तो यहाँ पर मैं दीपाली हम लोग सोफे पे बैठे हुए, फिर यहाँ पर करण है, समीर है, सारे लोग बैठे हुए। काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है। यहाँ पर ममता को देखो, ममता से अब सब लोग काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मैं समीर को कह रही, मैंने कहा अरे अब तो इधर पलंग भी खाली पड़ा है, सोफ़ा भी खाली पड़ा है। कह रहे नहीं भाभी मेरे को जहाँ बैठना मुझे वहीं बैठने दो, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बल्कि देखो पीछे AC चला रखा है फुल एकदम। और गाइस लेकिन गर्मी इतनी तो कोई क्या करे। तो यहाँ पर मैं दीपाली बैठे हुए सोफे पे, तो हम लोग पेप्सी वेप्सी पी रहे हैं, बहुत बातें होते काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था ऐसे। और ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दिनों बाद ऐसे मिलते हैं। करण को देख लो, करण सगाई के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गए, अब तो स्मार्ट हो गए करण, और अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बस यहाँ पर अब बैठे हैं, अब यहाँ से जाएंगे, फिर लोग निकलने की तैयारी होगी। इनकी यहाँ पर टाइम हो रहा है, सारे 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। मैं डुग्गू को गई थी दवाई दिलाने, तो वहाँ से फिर मैं भी इधर आ गई। तो गाइस यहाँ पे ना डुग्गू ना 2 दिन के लिए वहीं रुक गया था राधा के घर पे। तो डुग्गू भी दीपाली और के साथ ही आया था। तो यहाँ पर